नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेश और आप देख रहे हैं स्पाइडर ई-लर्निंग। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो पे डिस्कस किया था मोबाइल वर्जन और डेस्कटॉप वर्जन में जो डिफरेंस है वो, और मैंने जैसा कि बोला था कि मैं बहुत जल्दी आपको मोबाइल वर्जन से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो बना के मैं लाऊंगा। तो आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि मोबाइल वर्जन में स्पाइडर सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम कर रहा है, कौन सी ऐप आपको इंस्टॉल करनी है और उस पे कैसे काम करना है, कैसे आपको सारी सेटिंग्स करनी है और कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी होती है, कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आपको प्ले स्टोर पे जाके इम्पैक्ट एल्गो ऐप आपको सर्च करना है। तो इम्पैक्ट एल्गो ये आपको इस तरीके से ऐप दिख जाएगा। उसको आपको इंस्टॉल करना है। 9.37 MB की ऐप है। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन इस तरीके से आप ओपन करेंगे तो आपको लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन पेज ओपन होकर यहाँ पर को अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको मोबाइल नंबर और पिन एंटर करना है और लॉगिन करना है। अगर आप पहली बार यहाँ पर को रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको जाना है रजिस्टर न्यू यूजर पे। तो रजिस्टर न्यू यूजर पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर को आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, लास्ट नेम और मेल आईडी आपको एंटर करनी है। तो आफ्टर ये सब आप ऐड कर देते हैं तो उसके बाद आपको गेट OTP का ऑप्शन आएगा। गेट OTP पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास OTP आएगी और OTP आपने वेरीफाई कर देनी है। अब यहाँ से आप अपना पिन सेट कर सकते हैं, जो भी पिन आपको सेट करना है। 5 डिजिट का ये पिन होगा। इसके बाद इस तरीके से आपके पास पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें से आपको सेलेक्ट नियरेस्ट ब्रांच पे आपको सबसे पहले दिल्ली सेलेक्ट करना है। उसके बाद हाउ डिड यू फाइंड अस, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जिस भी तरीके से आपको इसके बारे में जानकारी मिली है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर YouTube में वीडियो देख रहे हैं तो YouTube का भी ऑप्शन आपके पास है, तो आप YouTube पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद डू यू हैव एम्प्लॉय नेम और रेफरल कोड, अगर रेफरल कोड है तो रेफरल कोड डाल सकते हैं, अदरवाइज एम्प्लॉय नेम में आपको लिखना है बी पार्टी। उसके बाद आपको लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको रीड आउट करनी है। एक बार आप अच्छे से अगर टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर को है आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट का ऑप्शन, तो आपको क्लिक करना है आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट। तो फिर यहाँ पर को आपके पास अगर आप सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी तो कनेक्ट विद ब्रोकर का ऑप्शन है, आप ब्रोकर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या ब्रोकर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद सपोज आप कोई भी ब्रोकर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसका यूजर आईडी, पासवर्ड, API सीक्रेट की रिक्वेस्ट टोकन, तो जो प्रोसेस होता है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप पहली बार ऐप यूज कर रहे हैं और अभी आप 1-2 दिन के लिए आप ट्रायल यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर को सबसे पहले आप जाएंगे व्यू ऑल स्ट्रेटेजीज पे। अब आपको यहाँ पर को मल्टीपल स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएंगी, काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर को बनी हुई है। ठीक है, तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं। तो मैं आपको कुछ जो हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी हैं जिनके रिजल्ट बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं बाइंग की और सेलिंग की, तो वो मैं मेंशन कर दूंगा, तो उनको आप चेक कर सकते हो। अब ये कैसे सेटिंग आपको करनी है तो वो भी मैं आपको मेरे को आप व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल शेयर करेंगे तो वो सारा मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो अभी सपोज मुझे किसी भी स्ट्रेटेजी की सेटिंग करनी है तो कैसे करनी है। अब यहाँ पर को सपोज जैसे हमारी एक स्ट्रेटेजी है UTI बाई निफ्टी, UTI बाई बैंक निफ्टी, सपोज किसी भी स्ट्रेटेजी को हम पकड़ के चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर को आपके पास UTI बाई निफ्टी का ऑप्शन है। अब यहाँ पर को 2 ऑप्शन है, लाइव डिप्लॉय और पेपर ट्रेड। ठीक है, अब लाइव डिप्लॉय पे अगर आप जाएंगे तो अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो करंट ब्रोकर का ऑप्शन आएगा। तो करंट ब्रोकर पे क्लिक करके अगेन वही जो सबसे पहले विंडो मैंने दिखाई थी आपको ब्रोकर सेलेक्ट करने के लिए, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप उसकी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। अगर आप अभी पेपर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो पेपर ट्रेड पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर को देखिए तो एक सबसे ऊपर यहाँ स्टार का ऑप्शन है। देखिए स्टार का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो जिन स्ट्रेटेजी पे आपने क्लिक किया हुआ है वो आपको एक तरीके से फेवरेट पे दिख जाएंगी। ये सारी फेवरेट पे आपको दिख जाएंगे, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सारी स्ट्रेटेजी को। तो आप जिस भी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं या आप काम करना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ पर कोई स्टार पे क्लिक कर देंगे तो वो आपकी फेवरेट पे आ जाएगी, तो आपको बार बार सर्च आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सपोज आपने UTI बाई बैंक निफ्टी किसी पे भी आपने क्लिक किया, कोई निफ्टी की स्ट्रेटेजी आप इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जैसे सपोज किसी भी स्ट्रेटेजी पे आपने क्लिक किया, लाइक अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल फ्लैश फायर निफ्टी, अब यहाँ पर को हम क्या करना है, सबसे पहले हमें व्यू डिटेल पे आप क्लिक करना है। तो ये उसके बारे में आपको उस स्ट्रेटेजी के बारे में कि वो कैसे काम करती है या उसमें हमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर वो डिटेल दिख जाएंगी। जैसे इस पर लिखा हुआ है कि बेस्ट वर्क इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, विल कैप्चर एंट्री ऑन एवरी माइलस्टोन defined in the strategy, avoid to trade in sideways and highly volatile market,
मस्ट एक्सक्लूड इवेंट डेज लाइक इलेक्शन रिजल्ट्स, आरबीआई पॉलिसी, बजट, ग्लोबल इश्यूज। तो एक तरीके से अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, क्योंकि वैसे भी बाइंग की स्ट्रेटजी है तो कोई भी बाइंग की स्ट्रेटजी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मार्केट में ही अच्छा काम करती है, तो उसके बारे में आपको ये आपको डिटेल्स दिख जाएंगी। अब यहाँ पर को आपको क्या करना है, सपोज आपको इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करना है 2-3 दिन के लिए, तो आपको पेपर ट्रेड पे क्लिक करना है। तो पेपर ट्रेड पे आपको सबसे पहले ये वाला जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बेस कैपिटल रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, लॉट्स लिखा हुआ है, टोटल रिक्वायर्ड मतलब उसमें अमाउंट सेटिंग है। तो हमें इसकी सेटिंग करनी है। तो सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पर को सेलेक्ट लॉट्स पर ऑर्डर, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर को आप सबसे पहले लॉट डिफाइन कर सकते हो कि कितने लॉट्स पे आपको काम करना है, 1 लॉट, 2, 3, 4, 5। तो सपोज मुझे 5 लॉट पे काम करना है, मैंने 5 लॉट यहाँ पर को सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद एंट्री पे मैं गया तो यहाँ पर को हम टाइम्स डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे कितने से कितने बजे तक काम करना है। तो अपने अकॉर्डिंग मैं टाइम डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पर को कि जिस टाइम पे मुझे काम करना है। तो ओके कर दिया मैंने ये, लाइक मुझे काम करना है 9:32 3, या आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग डेज, यानी कि आप ये डेज भी डिफाइन कर सकते हो कि आपको किस किस दिन काम करना है, किस किस दिन आपको काम नहीं करना है। तो ये डेज भी आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। कुछ स्पेशल ट्रेडिंग डेज है, जैसे अभी बजट का दिन है 1 फरवरी को और उस दिन आई थिंक संडे है, तो उस दिन भी मार्केट ओपन है। तो आपको अगर ऐसे भी दिन काम करना है तो आप यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं और उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये आ गया हमारा एंट्री का पॉइंट। अब जाएंगे हम एग्जिट पे। एग्जिट पे अब यहाँ पर को आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, स्ट्रेटजी एग्जिट सेटिंग्स। तो यहाँ पर को सबसे पहला ऑप्शन है स्ट्रेटजी लॉस लिमिट। तो आप अपनी लॉस लिमिट डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर को जो भी आपको अमाउंट चाहिए कि इतने अमाउंट का अगर मेरा इस स्ट्रेटजी से लॉस हो जाता है तो मेरी जो अब स्ट्रेटजी है वो अभी बंद हो जाए, दोबारा उस पर काम ना हो आज के दिन में। ऐसे आप स्ट्रेटजी प्रॉफिट लिमिट आप सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट स्ट्रेटजी स्टॉप टाइम, आप स्टॉप टाइम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इससे पहले एंट्री का था यहाँ पर वो कि एंट्री का टाइम हमें डिफाइन करना था। यहाँ पर को एग्जिट की स्ट्रेटजी कितने बजे बंद हो जाए और उसके बाद वो नए ट्रेड ना ले, वो आप सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पर को। इसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट पर पोजीशन पे। तो यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट कर सकते हैं, जो भी आपको टारगेट डिफाइन करना है और स्टॉप लॉस आपको डिफाइन करना है इन परसेंटेज, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई अलग ऑप्शन है इसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर पोजीशन। तो आइदर आप इसको क्लोज कर सकते हैं या आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो अगर आप इनेबल करते हैं तो यहाँ पर वो ये सेटिंग ओपन हो जाएगी इसकी ट्रेलिंग एसएल सेटिंग्स की, कि आपको अपना जो एसएल ट्रेल करना है वो उसकी सेटिंग क्या करनी है। तो सपोज यहाँ पर को लिखा हुआ है एंट्री रेट 6, एक्टिवेट ट्रेलिंग एसएल परसेंटेज ऑफ एंट्री रेट 6 और लॉक प्रॉफिट एट %3। तो इसका क्या मतलब है कि अगर जैसे जो मेरी पोजीशन ओपन हुई है तो एक्टिवेट कर देगा ये ट्रेल एसएल % ऑफ एंट्री रेट, यानी एंट्री रेट का अगर 6% ऊपर चला जाता है तो 6% ऊपर जाने के बाद वो एक तो सबसे पहले लॉक कर देगा 3%, मतलब 3% में लॉक हो गया। यानी सपोज अगर यहाँ पर कोई एक तरीके से 6% प्राइस ऊपर जा चुका है तो अब वो रिवर्स हो जाता है, तो मेरा 3% पे क्या होगा, वो एग्जिट हो जाएगी पोजीशन को। ठीक है, मतलब मेरा जो एसएल यहाँ पर को मैंने ऊपर एसएल लिखा हुआ है 7% का, वो 7% रिवर्स तक नहीं जाएगी, वो क्या करेगी 3% पे एग्जिट हो जाएगी। इन केस जब मेरा जिस प्राइस पे मेरी एंट्री हुई थी उसका 6% ऊपर प्राइस चले जाता है। उसके बाद 2 ऑप्शन और है, इफ प्राइस इंक्रीजेज बाई 1 पॉइंट, यानी कि अगर प्राइस जो है 6% के बाद अगर 1 पॉइंट ऊपर जाता है तो जो मेरा एसएल रहेगा वो भी मेरा 1 पॉइंट ऊपर ट्रेल हो जाए। तो यानी कि जैसे अभी मैंने यहाँ 7% का स्टॉप लॉस रखा हुआ है और आफ्टर 6% जो मेरा एक्टिव ट्रेलिंग एसएल परसेंटेज ऑफ एंट्री रेट है 6% के बाद वो 1 पॉइंट ऊपर जाता है, प्राइस इंक्रीजेस बाई 1 पॉइंट, यानी दिस इज नॉट परसेंटेज, दिस इज पॉइंट। तो 1 पॉइंट ऊपर जाता है तो जो मेरा एसएल है जो यहाँ मेरा 7% का था वो भी हमारा 1 पॉइंट ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर को फिल कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। पेपर ट्रेड में अगर आप देखना चाहें वैसे हो जाएगा। तो अब यहाँ पर को मैं क्या करूँगा, स्टार्ट पेपर ट्रेड पे क्लिक करूँगा जैसे, तो ये मेरी जो भी मैंने सेटिंग्स की हुई है वो मेरी सेटिंग सेव हो जाएंगी। अब ऐसे ही आप हर स्ट्रेटेजी का जाके, जैसे अभी हमने ये फ्लैश वायर निफ्टी के लिए हमने सेट किया है, अब ये डिप्लॉयड हमने कर दी क्योंकि हमने स्टार्ट पेपर ट्रेड पे क्लिक किया था। ऐसे ही आप दूसरी स्ट्रेटेजी लाइक फ्लैश वायर बैंक निफ्टी है, डेल्टा फ्लो बैंक निफ्टी है, और ऐसे ही ये सेलिंग की है या बाइंग की है, बाउंस बैक है, इसी पे पेपर ट्रेड पे जाएंगे। तो सब स्ट्रेटेजी के लिए आप अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं, एंट्री रेट डाल सकते हैं, एग्जिट के लिए आप सब स्ट्रेटेजी के लिए आप अलग अलग यहाँ पर कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। और स्टार्ट पेपर ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा एक तरीके से लाइव मार्केट में ऑन हो जाएगा। मतलब आपको हर दिन ये सेटिंग नहीं करनी है, आपको हर दिन ऑन करना है और हर दिन आपको क्या करना है, पेपर ट्रेड पे क्लिक करके स्टार्ट पेपर ट्रेड पे क्लिक कर देना है, तो वो डिप्लॉयड हो जाएगी। जो सेटिंग्स आपने सेव की होगी वो सेव ही रहेगी। अब उसके बाद
अगर आप सबसे नीचे यहाँ पर को देख रहे होंगे तो डैशबोर्ड का ऑप्शन है। डैशबोर्ड में आपको अगेन जो हम जब स्टार्ट करते हैं ऐप तो जो हमें विंडो दिखती है वो ओपन हो जाती है। सुपर स्टोर में हमें मल्टीपल स्ट्रेटजीज दिख जाती हैं। इधर आप इसमें व्यू ऑल स्ट्रेटजीज पे क्लिक करेंगे तब भी यही विंडो ओपन होगी सुपर स्टोर वाली। यहाँ पर आप स्ट्रेटजी देख सकते हैं मल्टीपल। उसके बाद एनालिसिस पे हम जाएंगे तो अभी यहाँ पर को अभी मार्केट ऑन नहीं है तो ये अभी ओपन नहीं होगा यहाँ पर को एनालिसिस। अभी हम चले जाते हैं डिप्लॉयड पे। तो डिप्लॉयड पे आपको क्या दिखेगा, तो मल्टीपल स्ट्रेटजी के भी यहाँ पे सपोज आपने 3 स्ट्रेटजी या 4-5 स्ट्रेटजी आपने ओपन किए तो उसके भी यहाँ पे अभी कितना बुक्ड प्रॉफिट लॉस हो चुका है वो यहाँ दिख जाएगा। टोटल P&L अभी कितना चल रहा है वो दिख जाएगा, जिसमें M2M भी आपका शामिल है। ये बुक्ड वाला दिखाएगा और ये टोटल P&L जो अभी चल रहा है M2M प्लस बुक्ड प्रॉफिट लॉस को मिला के वो दिख जाएगा। फिर M2M P&L दिख जाएगा, विन रेट स्ट्रेटजी का कितना है वो दिख जाएगा। यहाँ पर को ट्रेडेड वैल्यू, एग्जीक्यूटेड एरर्स ओपन अगर कुछ है तो वो दिख जाएंगे आपको। अब यहाँ पर को आपको जो हमने जिस स्ट्रेटजी पे हमने पेपर ट्रेड पे क्लिक किया था वो आपको स्ट्रेटजी यहाँ दिख जाएंगी अवेटिंग पे। अब यहाँ पर को 3 ऑप्शन है, अवेटिंग, रनिंग एंड स्टॉप्ड। ठीक है, तो अवेटिंग में क्या दिखता है आपको, अवेटिंग में जब तक स्ट्रेटजी आपने मॉर्निंग में ऐप स्टार्ट की, आपने पेपर ट्रेड स्टार्ट पेपर ट्रेड या आपने उस पर क्लिक किया, ठीक है, तो स्ट्रेटजी जब तक उसमें ट्रेड नहीं आता तो वो अवेटिंग में दिखेगी और जब उसमें ट्रेड आने लग जाएगा तो वो रनिंग में आ जाएगी कि कितनी स्ट्रेटजी में ट्रेड्स आने लग गए हैं। और उसके बाद जब उस स्ट्रेटजी का डे प्रॉफिट या डे लॉस आपका अचीव हो जाता है तो वो स्टॉप हो जाती है, तो वो आपको स्टॉप पे दिख जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर को जैसे हम स्ट्रेटजी पे गए थे और या यहाँ पर को आपके पास पेपर ट्रेड पे क्लिक गए थे, एंट्री पे हमने क्लिक किया था, उसके बाद एग्जिट पे हम गए थे, तो यहाँ पर को हमने लॉस लिमिट और स्ट्रेटजी प्रॉफिट लिमिट हमने डिफाइन की थी। तो ये जब हमारी सेट हो जाती है कि एक दिन का जो हमारा लॉस लिमिट है, फॉर एग्जांपल इसी स्ट्रेटजी में पर्टिकुलर 7000 का लॉस हो गया और हमारी स्ट्रेटजी क्लोज हो गई, ठीक है, तो वो हमें कहाँ दिख जाएगी, डिप्लॉयड पे क्लिक करके स्टॉप्ड पे दिख जाएगी, जो स्ट्रेटजी स्टॉप हो चुकी है। जो स्ट्रेटजी में भी ट्रेड आने लग गए हैं और कोई भी उसमें ट्रेड्स अभी चल रहे हैं, ओपन चल रहे हैं या एग्जिट भी हो चुके हैं, बट अभी हमारा डे का जो हमारा प्रॉफिट टारगेट और लॉस टारगेट है वो अचीव हमारा नहीं हुआ है, तो हमें वो यहाँ रनिंग में दिख जाएगा। इसके कुछ मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा। और अवेटिंग के अंदर, अवेटिंग में आपको क्या क्या दिखेगा, जिसमें अभी स्ट्रेटजी तो मैंने स्टार्ट की है बट अभी उसमें ट्रेड्स नहीं आने लगे, तो वो मुझे पेपर ट्रेड के अंदर दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी सेट करनी होती है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर को मिल जाएगी। बाकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, यानी कि उसमें इम्पैक्ट एल्गो का प्राइसिंग से रिलेटेड या कितने टाइप के उसमें सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उसके लिए बाकी जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो कि है 8130992566। तो मैं आपको इसके प्राइस से रिलेटेड किस स्ट्रेटजी पे आप काम कर सकते हो, कौन कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी अभी चल रही है, उसकी मैं आपको सारी जानकारी और उसमें क्या क्या सेटिंग्स करनी है उसकी मैं सारी जानकारी आपको सेंड कर दूँगा व्हाट्सअप पे। तो इधर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर को डिप्लॉयड स्ट्रेटजी पेपर, अगर आप पेपर ट्रेड कर रहे हैं तो पेपर पे आपको दिख जाएगा। बाकी आप लाइव अगर यूज कर रहे हैं, आप सब्सक्राइबर हैं, तो आपको लाइव पे दिख जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर को आपको सारी डिटेल दिख जाएंगी, ये सेटिंग आपको मिल जाएगी इस तरीके से। तो आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी के अकॉर्डिंग में आज का जो इम्पैक्ट एल्गो में जो ट्रेड्स बने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है जैसे यहाँ पर इम्पैक्ट एल्गो, इसमें आप ऊपर से यहाँ से आप डार्क मोड आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर को अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर एक्टिव स्ट्रेटजीज में 3 लिखा हुआ है। इसके बाद टोटल जो P&L चल रहा है वो लिखा हुआ है, कितना % का रिटर्न है वो लिखा हुआ है। ये होम पेज है इस तरीके से। सुपर स्टोर में जाके फेवरेट पे जाके जो मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है वो आपको यहाँ दिख जाएंगी, जो मैं मेनली यूज करता हूँ। और आफ्टर इस वीडियो के एंड पे मैं जो हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी है जो बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है वो मैं मेंशन कर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर को आप देखेंगे तो कुछ स्ट्रेटजी में आपको पेपर ट्रेड पे टिक लगा हुआ दिख रहा है और कुछ ऑलरेडी डिप्लॉयड दिख रही है। ऐसा क्यों मैं अभी बताऊंगा। बाकी अब जैसे आपको हर दिन आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में आपको क्या करना है, बस किसी भी स्ट्रेटजी पे पेपर ट्रेड पे क्लिक करके स्टार्ट पेपर ट्रेड पे क्लिक करते हैं। अगर आप लाइव डिप्लॉय करना चाहते हैं तो लाइव डिप्लॉय पे क्लिक करके कनेक्ट ब्रोकर, आपने ब्रोकर डिटेल्स अगर डाली हुई है तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कनेक्ट करने। अब बात करते हैं अभी आज के क्या ट्रेड्स बने हैं, कैसे आपको शो करेगा। तो यहाँ पर को थर्ड ऑप्शन है एनालिसिस का। तो एनालिसिस में आपको इस तरीके से आप दिख जाएगा यहाँ पर को कि कितना % आज प्रॉफिटेबल है, कितना % लॉस के चांसेज हैं और पर स्ट्रेटजी की क्या परफॉर्मेंस है, कितना % विन रेट है, वो सारा आपको यहाँ पर वो डिटेल दिख जाएगी। पर स्ट्रेटजी के भी यहाँ पे स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस दिख जाएगी। फिर यहाँ पर कोई सबसे लास्ट ऑप्शन है डिप्लॉयड का। तो डिप्लॉयड पे आपको अगेन ऊपर बुक्ड एंड प्रॉफिट लॉस दिख जाएगा, टोटल P&L दिख जाएगा, M2M कितना चल रहा है वो दिख जाएगा, विन रेट क्या चल रहा है वो दिख जाएगा आपको। इसमें विन रेट के नीचे अगर आप देखेंगे तो 14 ट्रेड्स जो है वो वॉन के हैं और
4 लॉस्ट के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो परसेंटेज कैलकुलेशन होती है वो आपको वहाँ पर को दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर को और नीचे जाएंगे तो ट्रेडेड वैल्यू दिख जाएगी, कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं वो दिख जाएगा, बाई एंड सेल दोनों के, ओपन पोजीशंस कितनी है, एरर्स अगर किसी पे कोई एरर आई है तो वो आपको यहाँ दिख जाएगा, कितनी ओपन पोजीशंस है वो दिख जाएंगे। स्टॉप ऑल का ऑप्शन है। अब स्टॉप ऑल का मतलब कि अगर मैं स्टॉप ऑल पे क्लिक करता हूँ तो जितना भी मेरा पीएनएल चल रहा है वो सारा बुक हो जाएगा। उसके बाद वो जब तक मैं रीस्टार्ट करके अगेन वहाँ पर को डैशबोर्ड पे जाके व्यू और स्ट्रेटेजीज पे जाके फेवरेट पे जाके पेपर ट्रेड पे क्लिक नहीं करता हूँ या लाइव डिप्लॉय पे क्लिक नहीं करता हूँ तो वो अगेन स्टार्ट नहीं होगा और उस दिन के वो ट्रेड नहीं लेगा दोबारा। ठीक है, तो अभी सपोज मुझे लगता है कि जितना मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है सफिशिएंट है, इसके बाद मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर कोई स्टॉप ऑल कर सकता हूँ। अभी मैं करूँगा नहीं क्योंकि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेल फाइल पे मेंटेन करनी पड़ती है, बट आप यहाँ पर कोई स्टॉप ऑल पे क्लिक करके अपनी स्ट्रेटेजी को, सारी स्ट्रेटेजी को एक बार में आप रोक सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी रोकनी है तो उसका भी मैं अभी ऑप्शन बताऊँगा आपको। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर को अवेटिंग पे। अवेटिंग से पहले ऊपर अगर आप देखेंगे तो डिप्लॉय स्ट्रेटेजी 9 स्ट्रेटेजी रन की हुई है, जिसमें से पेपर और लाइव का ऑप्शन है। सारे अभी पेपर पे चल रहे हैं, लाइव पे अगर कोई चल रहा होगा तो आपको लाइव पे दिख जाएगा। तो लाइव और पेपर आप अलग अलग यहाँ पर को यूज कर सकते हैं, तो दोनों का पीएनएल आपको अलग अलग दिखा देगा। इसके बाद अवेटिंग में आपको 3 स्ट्रेटेजी दिख रही है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए डिप्लॉय डेट यहाँ पर को टाइम आ जा रहा है कि कितने बजे मैंने स्टार्ट की थी, तो उसका टाइम मेंशन्ड है 8:24 पे मैंने स्टार्ट की थी मॉर्निंग पे। अब ये आपको अवेटिंग पे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी इन स्ट्रेटेजी के यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बना है। अगर कोई ट्रेड अगर बना होता तो वो हमारा रनिंग पे आ जाएगा। तो अवेटिंग पे जब तक कोई ट्रेड ओपन नहीं हुआ है उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बिहाफ पे, वो आपको अवेटिंग पे दिखाएगा। जैसे 3 स्ट्रेटेजी है जो अभी अवेटिंग है, जिसमें से फ्लैश फायर निफ्टी, बैंक निफ्टी और इग्नाइट एल्गो बैंक निफ्टी है। तो 3 स्ट्रेटेजी के बिहाफ पे एज पर माई सेटिंग, जो मैंने सेटिंग की हुई है उसके बिहाफ पे अभी कोई ट्रेड नहीं बना है, तो हमें वो हमें अवेटिंग पे दिखा रहा है। रनिंग पे जो हमारी जिस भी स्ट्रेटेजी के बिहाफ पे ट्रेड स्टार्ट हो चुका है वो हमें यहाँ वेटिंग पे दिखा देगा। जैसे टेंगो सेल निफ्टी है, इसका पर्टिकुलर बुक्ड प्रॉफिट लॉस दिखा देगा, रिटर्न्स दिखा देगा, विन रेट अभी यानी जितने ट्रेड आए उसके भी यहाँ पे कितना उसका विन रेट है वो दिख जाएगा। व्यू ऑर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे तो कितने ऑर्डर, क्या क्या ऑर्डर आए हैं उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। अभी जितनी भी मैंने ये सेटिंग की हुई है 1 लॉट के अकॉर्डिंग की है। तो आप अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे लास्ट वाला जो कॉलम है तो उसमें प्राइस 954.35 पे सेल किया हुआ है 30 क्वांटिटी, उसका टोकन हो गया, करंट प्राइस जो चल रहा है वो आ जाएगा, ऑर्डर आईडी आ जाएगी, रीजन, सेल और मैसेज जो उसकी सेटिंग हमने की थी वो आपको यहाँ पर को दिख जाएगा। उसके जो भी हमने सेटिंग्स की हैं वो दिख जाएगा। तो ये 2 सेल की पोजीशन थी और अभी एक उसमें एग्जिट हो चुका है और एक मेरी ओपन है पोजीशन, तो अभी यहाँ पर को एक ही बार बाई का सिग्नल आया है। तो ये जो सबसे लास्ट सबसे ऊपर है टॉप पे 1150 पे वो आपका बाई हो चुका है, यानी जो सेल की पोजीशन थी वो अब मेरी स्क्वायर ऑफ हो चुकी है एक ट्रेड पे। अगेन बैक करूंगा तो ये टेंगो सेल निफ्टी पे अभी हमारा लगभग 222 का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। एक जो ट्रेड आया था उसमें उसका M2M जो दूसरे ट्रेड का M2M 570 के अराउंड है। मैं पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी को भी स्टॉप कर सकता हूँ। जैसे मुझे लगता है कि टेंगो सेल आज मेरे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, अगर मुझे आइडिया एनालिसिस का, तो अपनी एनालिसिस को देखते हुए मुझे ये लगा कि अब टेंगो सेल में और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकती है। पर्टिकुलर कोई भी स्ट्रेटेजी अगर पोजीशन किसी पे भी ओपन है और मुझे लगता है कि अब मुझे उस पर और ट्रेड नहीं करना चाहिए तो मैं उसको पर्टिकुलर स्टॉप कर सकता हूँ। सारी मुझे अगर एक साथ स्टॉप करनी है तो स्टॉप ऑल का ऑप्शन है। पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी की अगर मुझे स्टॉप करनी है तो पर्टिकुलर उस स्ट्रेटेजी पे जाके मैं स्टॉप कर सकता हूँ। ऐसे ही ये टेंगो सेल बैंक निफ्टी के लिए थी, ये टेंगो सेल ओनली निफ्टी के लिए है। निफ्टी पे अभी आज के दिन पे 6 ऑर्डर ओपन हुए हैं, जिसमें से 7150 का मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है। व्यू ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा तो मुझे उसकी सारी ऑर्डर की डिटेल्स मुझे यहाँ पर को मिल जाएगी। अगेन बैक करूंगा, इसके बाद बाउंस बैक है 3068 का इसमें प्रॉफिट बुक हुआ है। व्यू ऑर्डर्स पे जाऊंगा तो पर्टिकुलर उस स्ट्रेटेजी के भी यहाँ पे मुझे सारी ऑर्डर डिटेल्स मुझे यहाँ दिख जाएंगी। अगेन बैक करूंगा तो ये अभी जो 3 स्ट्रेटेजी है रनिंग में, आपको 3 स्ट्रेटेजी दिखा रहा होगा, तो 3 स्ट्रेटेजी अभी रनिंग मोड पे है, यानी कि जिनका मेरा डे प्रॉफिट और टारगेट मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो मुझे रनिंग पे दिखा देगा। इसके बाद स्टॉप्ड में वो स्ट्रेटेजी है जिसका एक दिन का अभी जो आज के दिन का जो पीएनएल है वो एक तरीके से मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर को सबसे पहले यूटीए बाई निफ्टी है, इसमें कुछ मुझे सेटिंग्स करनी थी मॉर्निंग पे। अगर आप देखेंगे स्टॉप डेट 8:22 AM, तो वो सुबह ही मैंने स्टॉप कर दी थी, वो अभी दोबारा चल रही है, जो कि ये है, ये स्टॉप हो गई थी 11:47 पे। तो इसका डे का टारगेट था 3000 के अप्रॉक्स का। तो जैसे 3000 के लॉस का आज के दिन का लॉस हुआ तो वहाँ पर को मेरी सारी पोजीशन स्क्वायर अप हो गई और वो स्टॉप पे चलेगी। तो जैसे ही आपका डे प्रॉफिट या डे लॉस आपका लिमिट कंप्लीट होगी तो वो आपको स्टॉप पे हो जाएगी क्वेरी। मैं चलाना चाहूँ इसको दोबारा चला सकता हूँ। तो स्टॉप हो चुकी है, तो मेरा अगर आप सुपर स्टोर पे जाएंगे, फेवरेट पे जाएंगे, तो यूटीए बाई निफ्टी में और मैं पेपर ट्रेड स्टार्ट पेपर ट्रेड में कर सकता हूँ। यानी कि जब स्ट्रेटेजी स्टॉप पे चले जाती है तो अगर आप चलाना चाहें तो उसको दोबारा रन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगेन मैं डिप्लॉयड पे आ गया,
तो स्टॉप्ड पे एक स्ट्रेटजी हमारी यूटी बाई निफ्टी हमारी स्टॉप हो चुकी है। दूसरी यूटी बाई बैंक निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो इस पे जो भी टारगेट था 5000 का, आई थिंक इस पे टारगेट था, तो 5000 के नियर बाई जैसे ही वो गया तो वहाँ पर को वो एग्जिट हो गई। स्टॉप डेट 945 पे ये आपका स्टॉप हो चुकी है। वी ऑर्डर्स पे जाएंगे तो इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी आपको यहाँ पर को कि कब उस पर बाई हुआ था, किस प्राइस पे बाई हुआ था। एक लॉट पे अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटी पे 30 क्वांटिटी लिखी हुई है, तो एक लॉट पे यहाँ पर को अभी काम हो रहा है, तो उसके भी यहाँ पे आपको सारी डिटेल यहाँ पर को मिल जाएगी। आगे मैं पैक करूँगा तो मेनली है अवेटिंग पे। जब आप स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं, जब तक उस पर ट्रेड नहीं आते तो वो अवेटिंग पे दिख जाते हैं। जब ट्रेड आने लग जाते हैं तो वो आपको रनिंग में दिख जाते हैं। जब तक उनका डे टारगेट या डे स्टॉप लॉस कंप्लीट नहीं होता तो वो आपका रनिंग में दिखाएंगे, या जब तक ट्रेड ओपन है उस पर। उसके बाद जब हमारी लिमिट कंप्लीट हो जाती है लॉस और प्रॉफिट की, तो वो हमें स्टॉप पे दिख जाता है। ठीक है, अब इस पे आप कंप्लीट स्टॉप ऑल करना चाहें एक बार में, आप कंप्लीट सारी पोजीशन को स्टॉप कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रेटजी को अगर बंद करना चाहें, स्टॉप करना चाहें, तो यहाँ स्टॉप पे जाके आप स्टॉप कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपका एल्गो वर्जन है। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको स्टार्ट कैसे करना होता है। जैसे आप स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग पे, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर को दिख जाएगा, होम पेज दिख जाएगा। आप इधर सुपर स्टोर पे जा सकते हैं या डैशबोर्ड पे या व्यू ऑल स्ट्रेटजीज पे जा सकते हैं। आपने कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी में फेवरेट आपने सेलेक्ट किया हुआ, तो आपको फेवरेट दिख जाएगा। फेवरेट कैसे करना है आपको, यहाँ स्टार पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर को दिख जाएगा इस तरीके से। तो फेवरेट पे जाके आपको कोई भी स्ट्रेटजी है, यहाँ पर को पेपर ट्रेड का ऑप्शन आएगा, उसके बाद स्टार्ट पेपर ट्रेड पे क्लिक कर देना है आपको, बस यही करना है। उसके बाद आपको डिप्लॉयड पे जाके आपको सारी पोजीशन यहाँ पर को दिख जाती है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरी होती है, तो अगेन मैंने नंबर मेंशन किया था, मैं अभी दोबारा अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, 8130992566। इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जो भी आपको आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, तो वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो बाकी स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो ये हैं कुछ स्ट्रेटजी जो बहुत ही बेस्ट जिनका परफॉर्मेंस रहा है, और जिसमें से इंडेक्स बाइंग में है लगभग 9 स्ट्रेटजी इस पर आपको मिल जाएंगी, जो कि फ्लैश फायर निफ्टी है, फ्लैश फायर बैंक निफ्टी है, यूटी बाई निफ्टी है, यूटी बाई बैंक निफ्टी है, बाउंस बैक, इग्नाइट, डेल्टा फ्लो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और सेलिंग में जो अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जो मैंने बहुत टाइम पहले लगभग 1 ईयर से मैं इस पर काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसने की है, तो वो है आपकी टैंगो सेल निफ्टी और टैंगो सेल बैंक निफ्टी। तो इन स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आपको जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।